नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चांद कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि एमएस एक्सेल क्या है और क्यों ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के बेसिक फीचर के बारे में। यह फीचर एक्सेल को आसान और पावरफुल बनाते हैं, ठीक है। अगर आप अगर आप बिगिनर हो तो यह बेसिक आपके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, ठीक है। पहला नंबर बताया, क्वेश्चन पे आता है वर्कबुक और वर्कशीट क्या है। देखिए बताता हूँ, एमएस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। एमएस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। और वर्कबुक के अंदर कई वर्कशीट होती है। देखिए वर्कबुक के अंदर कई वर्कशीट होती है। वर्कशीट को पेज है जहाँ हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में एक सीट होती है, लेकिन आप ज़रूरत अनुसार और सीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप ज़रूरत से भी कितने भी सीट आप ऐड कर भी सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए कि एक स्कूल का डाटा है, ठीक है। एक स्कूल का डाटा है, ठीक है। और सीट वन पे लिखा है स्टूडेंट की लिस्ट, ठीक है। दूसरा लिस्ट पे आता है मार्कशीट, तीसरा लिस्ट पे आता है अटेंडेंस रिकॉर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रो और कॉलम, ठीक है। रो और कॉलम्स, देखिए रो और कॉलम क्या बताता हूँ। एमएस एक्सेल के वर्कशीट रो को और कॉलम को मिलकर बनी होती है। रो और हॉरिजॉन्टल लाइनें नंबर से पहचानी जाती है, ठीक है। लाइनें नंबर से पहचानी जाती है। कॉलम, देखिए कॉलम का काम है, देखिए वर्टिकल लाइनों अल्फाबेट से पहचानी जाती है, ठीक है। और रो और कॉलम से मिलकर सेल बनता है, ठीक है। रो और कॉलम से बनकर सेल मिलता है, ठीक है। तो एक्सेल 2021 में रो कितने थे? 10,48,576। रो कितने थे? 10,48,576। और कॉलम्स कितने थे? 16,384। यानी एक सीट में करोड़ों डाटा सेव किया जा सकता है। एक सीट में करोड़ों डाटा सेव किया जा सकता है, ठीक है। इसको आता है सेल और सेल की एड्रेस, सेल और सेल एड्रेस, ठीक है। तो रो और कॉलम से मिलने की सेल बनता है, लेकिन सेल एमएस एक्सेल का सबसे छोटा यूनिट है। एमएस एक्सेल की सबसे सेल छोटा यूनिट है जहां डाटा लिखा जा सकता है, ठीक है। जहां डाटा लिखा जाता है, ठीक है। और हर एक सेल का एड्रेस होता है कॉलम नेम रो नंबर, ठीक है। एग्जांपल बताता हूँ, ए आई बराबर कॉलम और ए रो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है B5, तो कॉलम बी और रो 5, ठीक है। उसके बाद सेल में हम डाल सकते हैं कि टेक्स्ट जैसे नेम सिटी और नंबर जैसे 100 या 2000 भी डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है डाटा और टाइम, जैसे 31 तारीख 8वां महीना 2025 और टाइम कितना है 10:30 AM। तो फॉर्मूला फॉर्मूला हम लोग आएंगे बराबर A1 + B1, ठीक है। उसके बाद आता है डाटा एंट्री। तो डाटा एंट्री क्या काम है? देखिए डाटा एंट्री काम ये एमएस एक्सेल में अलग अलग प्रकार का डाटा डाला जा सकता है। एमएस एक्सेल में अलग अलग डाटा का प्रकार डाला जा सकता है, ठीक है। नंबर 2500 या 56,000, ठीक है। टेक्स्ट और रैम और श्याम जैसे में डाटा उस टाइम 31 तारीख 8वां महीना 2025, ठीक है। और उसका टाइम कितना है 10:30। तो फिर 100 रुपया, 100 रुपया और डॉलर कितना है 250, ठीक है। और परसेंट कितना है 75% या 90%, ठीक है। तो एग्जाम्पल बताता हूँ कि टीचर स्टूडेंट को मार्क्स और परसेंट आसानी से डाला जा सकता है। टीचर स्टूडेंट को मार्क्स और परसेंटेज आसानी से डाल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डाटा फॉर्मेटिंग, ठीक है। डाटा फॉर्मेटिंग देखिए काम ये काम है डाटा को रीडेबल और एक्टिव बनाने के लिए फॉर्मेटिंग की जाती है। डाटा को रीडेबल और एक्टिव बनाने के लिए फॉर्मेटिंग का किया जाता है, ठीक है। देखिए फॉन्ट फॉर्मेटिंग, देखिए फॉर्मेटिंग क्या होता है? बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, फॉन्ट साइज बदलना या फॉन्ट कलर बदलना, ठीक है। फिर सेल फॉर्मेटिंग है, फिर बैकग्राउंड कलर डालना, बॉर्डर लगाना, टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट या राइट सेंटर करना, ठीक है। वार्प टेक्स्ट आता है, एक सेल में लंबा टेक्स्ट एडजस्ट करना, ठीक है। नंबर फॉर्मेटिंग,
केरोसी फॉर्मेटिंग, ठीक है, परजिटेंट फॉर्मेटिंग, ठीक है सर, ये 60% या 90% डाटा फॉर्मेटिंग, ठीक है, डाटा फॉर्मेट, डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सैलरी शीट बनाने के समय सैलरी कॉलम को रूप में फॉर्मेट को, हेडिंग को बोल्ड या हाईलाइट में कर सकते हैं। देखिए हेडिंग को पहले हम लोग या फॉर्मेट में बोल्ड और हेडिंग को बोल्ड या हाईलाइट कर सकते हैं, हेडिंग को, ठीक है। जिसमें भी दिया हो, देखिए कैसे देना, डाटा फॉर्मेटिंग हेडिंग दिया हो, ऐसे ही देना, आपको बोल्ड कर देना है, इटैलिक कर देना है, ठीक है, और उसके बाद हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है कॉपी पेस्ट कट और फिल हैंडल। देखिए कॉपी पेस्ट कट और फिल हैंडल का देखिए ये काम है। कॉपी क्या क्या सॉर्टेड किया है, कट, देखिए उसको सॉरी कट का देखिए कट का क्या है, कट, कंट्रोल+X, डाटा को हटाकर दूसरी जगह से ले जाना, डाटा को हटाकर दूसरी जगह से ले जाना, ठीक है। फिर पेस्ट आता है, पर कॉपी आता है, सॉरी हाँ कॉपी आता है, कॉपी कंट्रोल+C, डाटा को डाटा को डुप्लीकेट करना, ठीक है, डुप्लीकेट करना, ठीक है, डाटा को डुप्लीकेट करना, ठीक है। पेस्ट आता है कंट्रोल+V, यानी डाटा को दूसरी जगह डालना है, डाटा को दूसरी जगह डालना, ठीक है। और फिल हैंडल आता है, फिल हैंडल क्या काम है, ऑटो फिल सीरीज करना, ऑटो फिल सीरीज करना है। यानी कोई बोल दिया हम लोग का यानी हम लोग कोई बोल दिया, कोई भी बोल दे लो, तो यानी एम एस एक्सेल में एक से लेकर 1000 टाइपिंग करना है, लिखना है, गिनती लिखना है, ठीक है। तो हम लोग ये टाइम लगेगा ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सीरीज पे जाएंगे और 1 लेकर और उसके राइट साइड में लिखेंगे 1000, आप लोग का 1000 से मान 1000 गिनती स्टार्ट, लिखा आ जाएगा, तुरंत लिखा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 7 क्वेश्चन पे, क्या आता है, अंडू और रीडो। देखिए अंडू और रीडो क्या काम है, देखिए अंडू को सॉल्व किया है कंट्रोल+Z, सॉरी कंट्रोल+Z, ठीक है, कंट्रोल+Z, यानी पिछली गलती को वापस करना, यानी हम लोग कोई भी पिछली गलत हो गया है, वापस कर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल+Z करेंगे, अंडू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रीडो आता है, देखिए रीडो का काम है, अगर हम लोग देखिए कंट्रोल+Y से रीडो होता है, ठीक है, तो यानी अंडू को फिर से लाना, अंडू को फिर से लाना, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आपने गलती से डाटा डिलीट कर दिया, ठीक है, अगर आपने गलती से डाटा डिलीट कर दिया, तो कंट्रोल+Z दबाकर वापस ला सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपने गलती से डाटा डिलीट कर दिया, तो कंट्रोल+Z दबाकर वापस ला सकते हैं, ठीक है। फिर बात है नेविगेशन और सिलेक्शन, नेविगेशन और सिलेक्शन देखिए क्या काम है, एमएस एक्सेल में डाटा के बीच मूव